अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान इल्मी और आज का हमारा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो जो शॉर्टली मैं अभी बता दूं कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़े थे उन व्यूवर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं डायरेक्टली, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन और बायो अवेलेबिलिटी ये पैरामीटर्स फार्माकोकाइनेटिक्स के पढ़े थे, जिसके फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 पैरामीटर्स थे ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जिसमें एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें एब्जॉर्प्शन ये था कि मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ ड्रग टू ब्लड, और डिस्ट्रीब्यूशन ये था कि मूवमेंट ऑफ ड्रग थ्रू आउट द बॉडी। और अब मेटाबॉलिज्म क्या है ये हम आपको बताएंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है फार्माकोकाइनेटिक्स में। मेटाबॉलिज्म को हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। अगर हम लोग इस वर्ड को स्प्लिट करें 2 वर्ड्स में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को, बायो मीन्स लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज। इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चेंज। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग मीन्स या बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग मीन्स के उस ड्रग को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज करना। अब वो चेंज किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन से केमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन से पाथवेज इसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म है क्या। कोई भी ड्रग जब हम इनटेक करते हैं तो मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। लिपिड सॉल्युबल मींस कि दे आर लिपिड लिविंग ड्रग्स। वो लिपिड के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से वो थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं और वो एक्सक्रीट नहीं होते बॉडी से। वो किडनी के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे जब तक कि कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है। कोई भी ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल है उसको एक्सक्रीट होने के लिए वाटर सॉल्युबल होना मस्ट होगा, और वो अगर ज़्यादा अरसे के लिए बॉडी में रहेगी, एक्सक्रीट नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो उसके आ सकते हैं। तो इसलिए जो भी ड्रग बॉडी में आती है नॉर्मली नशीले तौर पर ये कि वो एक्सक्रीट भी हो जाती है। अब कोई भी ड्रग जब हम लेते हैं वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में होगी। वो जब कन्वर्ट होगी, इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे कि हम लोग देखेंगे। वो जब कन्वर्ट होगी पोलर कंपाउंड्स में या वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, तो इस प्रोसेस को जिसके थ्रू ये कन्वर्जन हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफॉर्म होना। ड्रग को ट्रांसफॉर्म किया था फ्रॉम लिपिड सॉल्युबल पैरामीटर इनटू वाटर सॉल्युबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया ड्रग को। कोई भी ड्रग जब वाटर सॉल्युबल बनेगी, तब कोई भी ड्रग जब पोलर बनेगी, उसके बाद वो ड्रग किडनी में आएगी या जो भी रिस्पेक्टिव एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वहाँ से फिर वो ड्रग एक्सक्रीट होगी, जो कि 4th पैरामीटर है फार्माकोकाइनेटिक्स का। वो ड्रग फिर वहाँ से एक्सक्रीट होगी और बॉडी से फिर निकल जाएगी। अब ये अगर हम लोग देख लें कि जो मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बॉडी में कहाँ कहाँ पे होती है, तो मेजर जो ऑर्गन है जहाँ पर मोर देन 70% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है वो हमारे पास हैं लिवर या जिगर जिसको हम लोग कहते हैं। ये वो ऑर्गन है जहाँ पर मोर देन 70% ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म लिवर में होती है। लिवर में डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू मेटाबॉलिज्म होते हैं। दूसरा फिर कुछ ड्रग्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम या जो कि जीआईटी सिस्टम है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या गैस्ट्रिक म्यूकोजा, यहाँ पर भी उनकी जो है वो मेटाबॉलिज्म हो सकती है। वहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं या डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म हो सकता है। कुछ ड्रग्स जो है उनकी मेटाबॉलिज्म लंग्स में भी हो सकती है। कुछ ड्रग्स जो हैं वो ब्लड के अंदर ही कुछ एंजाइम या कुछ प्रोटीन्स की वजह से वो डिग्रेड या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो किडनीज या फिर कुछ ड्रग्स जो हैं वो स्किन के ऊपर जो है वो या स्किन में जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट लोकेशंस हैं मेटाबॉलिज्म के, लेकिन जो मेजर मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन है या ग्लैंड है या साइट है दैट इज लिवर। मोस्टली मेटाबॉलिज्म लिवर के अंदर होगी। अब हम लोग आते हैं कि कोई भी ड्रग जब मेटाबोलाइज होगी, कोई भी जब हम लोग ड्रग लेंगे वो जब मेटाबोलाइज होगी तो वो उस मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होगा। हम लोग ये तो कह रहे हैं कि उससे चेंज होगा। वो ड्रग जो है वो लिपिड सॉल्युबल फॉर्म से वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज होगा या एक शक्ल से दूसरे शक्ल में चेंज हो रहे हैं। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं या इस मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट्स या जो एंड केमिकल है जिसको हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं, ड्रग जब
कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट जो दूसरा इसका शक्ल है या फॉर्म है उसको हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। मेटाबोलाइट मीन्स वो प्रोडक्ट जो कि मेटाबॉलिज्म की वजह से बनेगा किसी भी ड्रग से, उस प्रोडक्ट को हम लोग मेटाबोलाइट कहते हैं। तो मेटाबोलाइट, अब ये मेटाबोलाइट जो है वो उसके 3 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकते हैं या बल्कि 4 तरह की प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ये मेटाबोलाइट जो है ये या तो एक्टिव होगा, एक्टिव मीन्स कि ये बॉडी के अंदर इसके इफेक्ट्स होंगे, अच्छे इफेक्ट्स होंगे इसके, या तो ये इनएक्टिव होगा, मतलब इसके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट्स नहीं होंगे, ये इनएक्टिव हो जाएगा। या फिर ये होगा कि ये टॉक्सिक होगा, इसके बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स होंगे लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे। जिस तरह पैरास्टामोल जो है, पैरास्टामोल जब आप हाईली इंटेक करते हैं तो इससे एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो कि हिपेटोटॉक्सिसिटी या हेपेटिक सेल्स को डैमेज करता है। अब ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि इनएक्टिवेशन। कोई भी ड्रग जिस तरह फॉर एग्जांपल लिडोकेन है या फिर प्रोप्रानोलोल है, ये जब लिवर में जाएंगे वहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से ये ड्रग्स इनएक्टिव हो जाएंगे। या मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो लिवर के अंदर इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मीन्स कि वो पहले से एक्टिव थे जब आपने लिए हैं, लेकिन जैसे वो लिवर में जाएंगे, बेशक वो काम करने से पहले हो या काम करने के बाद हो, जैसे वो लिवर में पहुंचेंगे तो वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो फिर ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होंगे जो कि काम नहीं करेंगे, और वो फिर वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म होगा जिससे वो फिर फौरन किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से, फिर ये इनएक्टिवेट होंगे। दूसरे फिर हमारे पास है कि वो एक्टिव ड्रग कन्वर्ट टू एक्टिव मेटाबोलाइट। एक ड्रग है जिस तरह की फॉर एग्जांपल कोडीन है। कोडीन जो है ये आमतौर पर जो खांसी के जो शरबत वगैरह होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, या अक्सर खांसी के शरबतों में ये प्रेजेंट होते हैं, जो कि पीना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट होता है, जो कि मॉर्फिन, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, तो ओपीएम में जो प्रेजेंट होता है। तो अब कोडीन जो है ये भी एक्टिव है, मतलब ये खुद इसके भी अपने इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर। लेकिन मॉर्फिन जो है जो कि दर्द कम करने वाली, जो हाली जो कैंसरस या फिर जो सर्जरीज वगैरह में यूज होते हैं दर्द कम करने के लिए, मॉर्फिन जो है ये भी दर्द कम करने वाली मेडिसिन है। मतलब ये खुद भी एक्टिव है, और जिस मेटाबोलाइट जिस शक्ल में ये कन्वर्ट हो रहा है मेटाबॉलिज्म होने के बाद, वो शक्ल भी उसका एक्टिव है। एक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में या एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होना। एक दूसरा जो है वो इसका ये पाथवे या ये जो है वो इसका रिजल्ट हो सकता है। तीसरा रिजल्ट इसका ये हो सकता है कि एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। कुछ ड्रग्स इस तरह के ड्रग्स होते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल जो टैबलेट या सिरप या इंजेक्शन के फॉर्म में हम लोग इनटेक कर रहे होते हैं या एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं जो कि जिस टाइम पे आप लगा रहे होते हैं वो इनएक्टिव होंगे, मतलब वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे, वो काम नहीं करने वाले होंगे। लेकिन जैसे ही वो बॉडी में इंटर हो जाएंगे, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ नॉर्मल फ्लोरा के ज़रिए से या फिर लिवर में कुछ एंजाइम्स के ज़रिए से वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद उनका जो एक्टिव फॉर्म है, जो मेटाबोलाइट है, वो फिर बॉडी के ऊपर एक्शन परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, और इस तरह के ड्रग्स को हम लोग प्रो ड्रग्स कहते हैं। प्रो मीन्स बिफोर, ड्रग मीन्स ड्रग। जो ड्रग से पहले वाला ड्रग है, ड्रग से पहले जो मेटाबोलाइट या ड्रग जो है उसको हम लोग प्रो ड्रग कहते हैं, जिसको काम करने के लिए बॉडी में एक्टिव होना पड़ेगा। और एक्टिव वो किस तरह से होंगे? मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से होंगे। इसमें एग्जांपल के तौर पे एक बहुत भी कॉमन मेडिसिन है जिसको एल डोपा या फिर लिवोडोपा कहते हैं, जो कि पार्किंसनिज्म डिजीज जो है उसमें यूज होता है। ये एल डोपा जो है ये प्रो ड्रग है। किसका प्रो ड्रग है? ये डोपामिन का प्रो ड्रग है। जब हम लोग एल डोपा इंटेक करेंगे तो वो जो डिफरेंट एंजाइम्स हैं ब्लड के अंदर, उसकी वजह से ये फिर डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इसका पहले ये इनएक्टिव था, प्रो ड्रग था। जैसे इसके मेटाबॉलिज्म होगा ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो इसका मतलब ये है कि जो इनएक्टिव फॉर्म था वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये फिर अब ये हम लोग इसकी ज़रूरत क्यों है? हम लोग डायरेक्ट डोपामिन क्यों नहीं देते? इसकी रीज़न ये है क्योंकि डोपामिन जो है ये एक प्रोटीनिशियस कंपाउंड है या न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि जब लिवर में जब हम लोग इनटेक करेंगे और जब ये डोपामिन जब
स्टमक के अंदर जाएगा, वहाँ पर एसिड या डिफरेंट जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन वगैरह एंजाइम्स हैं, उनकी वजह से डोपामिन डिग्रेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो डोपामिन डिग्रेड होगा, जिससे इफेक्ट्स आगे प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इसलिए हम लोग एल डोपा देते हैं ताकि वो बॉडी में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो, और डोपामिन जो है वो फिर ब्रेन में जाके अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक थर्ड है कि कोई इनएक्टिव प्रोडक्ट जो है या प्रोडक्ट जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं जो कि मैंने 4 टाइप बताए थे, कि कुछ जो है वो टॉक्सिक कंपाउंड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर इसके बाद जो मेटाबॉलिज्म या बर्थ ट्रांसफॉर्मेशन, इसके 2 पाथवेज आ जाते हैं, 2 तरह के पाथवेज मीन्स के 2 तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं, जिससे कोई भी ड्रग जो है वो या तो इनएक्टिव होगा या फिर वो एक्टिव होगा या फिर वो एक्टिव से एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा। सबसे पहले जो इसका पाथवे है दैट इज फेस 1 पाथवे, हम लोग इसको कहते हैं फेस 1। सेकेंड हमारे पास फेस 2 है, फेस 2 पाथवे। फिर फेस 1 पाथवे जो कि पहला स्टेप होता है, मोस्टली ड्रग्स इस तरह होते हैं कि वो पहले फेस 1 से गुजरते हैं, अगर फेस 1 ने काम नहीं किया पूरा तो फिर वो फेस 2 में चले जाते हैं। बहुत कम ही इस तरह के ड्रग्स होंगे जो डायरेक्टली फेस 2 में एंटर होंगे। अब फेस 1 होता है क्या है, फेस 1 ये कि कन्वर्ट्स ड्रग टू मोर पोलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मकसद ही यही है कि वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को पोलर फॉर्म में या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इससे क्या होगा कि जो फेस 1 है उसका काम ये होगा कि वो ड्रग को मोर पोलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब ये किस तरह से ये काम करेगा, इसके 4 रूट्स हैं। सबसे पहले ये होगा कि जो फेस 1 रिएक्शन है ये 4 तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहला है रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स के हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकल जाना, ये रिडक्शन प्रोसेस है। दूसरे फिर हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है कि उसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तीसरे फोर्थ फिर हमारे पास हाइड्रोलाइसिस है कि उनकी ब्रेकडाउन होगी थ्रू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के ज़रिए से। लेकिन जो फोर्थ और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पाथवे हैं जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन पाथवे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पाथवे या वास्टली यूज्ड पाथवे फॉर ड्रग्स इन फेस 1 रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन है क्या? ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन किसी भी ड्रग में से रिमूव होगा, उस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और उससे जब ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, उससे फिर इसका मतलब है कि वो ड्रग किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वो मेटाबोलाइट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से वो या फिर इनएक्टिव होगा या फिर एक्टिव होगा या इस तरह का कोई ना कोई प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस होगा। अब ये होगा किस तरह? ये एंजाइम्स के जरिए हो सकते हैं। जो लिवर होते हैं वहाँ पर ऑक्सीडाइजेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग CYP450 या साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ये एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 51 टाइप ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आ जाते हैं। और वो एंजाइम्स क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग से ऑक्सीजन निकाल देते हैं या उसमें हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन निकाल देते हैं या ऑक्सीजन जो है वो पुट कर देते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से ये होगा कि वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मेटाबोलाइज होगा। इसके डिफरेंट जो 51 या 52 फैमिलीज हैं, लेकिन इसमें जो 2 मेजर एंजाइम्स है जिस तरह CYP2D6 और एक है CYP3A4, ये 2 आइसोमर जो हैं ये बहुत ज़्यादा मोर देन 75% ड्रग्स को ये 2 आइसोमर जो हैं ये मेटाबोलाइज करते हैं या उनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं। और ये क्या करेंगे? ये ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन किसका पार्ट है? फेस 1 रिएक्शन का पार्ट है। फेस 1 रिएक्शन होगा तो मतलब वो ऑक्सीडेशन के ज़रिए से होगा। ऑक्सीडेशन जो है वो इस एंजाइम के ज़रिए से होगा, जिसकी वजह से एक ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब इसमें जो कुछ ड्रग्स इस तरह होते हैं कि जब हम लोग कम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें कुछ ड्रग्स जो हैं वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इंडक्शन कहते हैं। वो इस एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे। कुछ ड्रग्स जो हैं वो इस एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज़ करते हैं लिवर के अंदर, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं या इनहिबिशन कहते हैं। और इससे इफेक्ट्स फिर क्या आएगा? इससे इफेक्ट्स ये है कि जब एक जो है वो इस एंजाइम के इफेक्ट को ज़्यादा करेंगे तो दूसरा ड्रग जो है वो ऑटोमेटिकली उसकी मेटाबॉलिज्म कम या फिर ज़्यादा हो जाएगी। उसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट आगे लेक्चर में शायद हम लोग इसको आपको बता दें। फर्दर ये होगा कि कोई भी ड्रग अब फेस 1 तो हो गया, आपने ड्रग ले लिया, एब्जॉर्ब हुआ, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उस ड्रग ने अपना काम किया, उसके बाद वो लिवर में आई, वहाँ पर फेस 1 रिएक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो ड्रग बॉडी से नहीं निकली, तो फिर बॉडी क्या करेगी? बॉडी तो उसके साथ उसको ज़िंदगी भर अपने अंदर नहीं रख सकती। बॉडी उसके साथ ये करती है
कि वो उस ड्रग के साथ दूसरे तरीके से पेश आते हैं, जिसको हम लोग फेस 2 रिएक्शन कहते हैं। फेस 2 में क्या होगा कि वो मेटाबोलाइट्स जो फेस 1 के वो मेटाबोलाइट्स जो कि एक्सक्रीट नहीं होंगे वो फिर फेस 2 रिएक्शन में आ जाते हैं। फेस 2 रिएक्शन में ये होता है कि उन मेटाबोलाइट्स या उन ड्रग्स के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप या अमीनो एसिड ग्रुप या सल्फेट ग्रुप या इस तरह का कोई केमिकल ग्रुप जो है वो उसके साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम लोग कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो जो फेस 2 रिएक्शन है उसको हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम लोग कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस कॉन्जुगेशन रिएक्शन से क्या होगा, इस कॉन्जुगेशन रिएक्शन से होगा कि जो ड्रग होगा, ड्रग प्लस जो भी मॉलिक्यूल हैं वो दोनों लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देंगे। पहले ड्रग ये था और मॉलिक्यूल ये था, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे, और जिससे ये लार्ज मॉलिक्यूल जो होगा वो फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो ये लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो मोर वाटर सोल्यूबल होगा, जिससे ये फिर एक्सक्रीट हो जाएगा, वो फिर किडनी के थ्रू वो फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और इसमें मोस्ट कॉमनली जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन यूज़ होता है बॉडी के अंदर वो ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन है। ग्लूकोरोनाइडेशन रिएक्शन मीन्स के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप या ग्लूकोज ग्रुप का ऐड होना किसी भी फेस 1 मेटाबोलाइट के अंदर या ड्रग के अंदर।